क्लास 10th इंग्लिश का 1.4 है बी स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेस की। तो आप इस तरह से इसको देखकर लिख सकते हैं, आपके पास यहाँ पर सॉल्व की हुई दी जा रही है। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, पिक आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सपोर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। आपके पास यहाँ पर ए का आंसर है, नीचे बी का आंसर है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपके पास इसका सी, डी और ई, इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी का आंसर आपको ऊपर दिया जा रहा है और उसके बाद जो नीचे है वो डी का आंसर है और उसके बाद जो आखिर में है वो ई का आंसर है। तो इस तरह से आप ये सारे आंसर्स देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है आपको ए है और बी है, दोनों सेंटेंस को कंप्लीट कर लिखना है। तो आप इस तरह से इसकी हेल्प से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको यहाँ पर ए बी सी डी ई है, ए और बी दिया हुआ है, सी डी ई पूछा है, तो आप इस तरह से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको हर एक बॉक्स के बदले में आपको एक नोट्स तैयार करनी है। तो आप इस तरह से उसकी नोट्स देख सकते हैं। टोटल 8 ब्लॉक थे, हर ब्लॉक के हिसाब से आपको एक छोटा सा नोट तैयार करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और यहाँ पे 6th है, 7th है और नीचे आखिर में 8 है। आप इस तरह से इसको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद जो आप आएंगे आगे तो यहाँ पे है डूज और डोंट्स बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो यहाँ पर डूज और राइट साइड में डोंट्स लिखा हुआ है, आप इस तरह से इसको देखकर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको कंपटीशन के लिए एक स्पीच तैयार करनी है। तो आप इस तरह से इसको देखकर लिख सकते हैं। तो आपकी स्पीच इस तरह से कुछ होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह से कुछ लिखने में हेल्प मिलेगी, तो आप इसको देखकर लिख सकते हैं। तो उसके बाद जब आगे जाएंगे आप तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9। आपको एक प्रोजेक्ट करना है, इसके अंदर ए बी सी डी इस तरह से क्वेश्चन है। आपको क्या है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने लेसन है आपको वो बनाना है, फिर एक टेबल बनाना है कि फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट और सेमिस्टर, इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद फिर अचीवेबल गोल है, आप टारगेट स्कोर परफॉर्मेंस इन एसएससी एग्ज़ाम, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर डी है, रियलिस्टिक अप्रोच बताना है आपको, 2, 3, 4, 5 पॉइंट नीचे है। उसके बाद यहाँ पर है ई, टाइम टेबल और एक्शन, डेज रिक्वायर्ड फॉर रिवीजन। यहाँ पर जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।